तो देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं, यानी कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कारण, लक्षण व इसके बचाव के तरीकों के बारे में बताया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में मैंने आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, HIV, सिफिलिस व गोनोरिया। तो उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, उसके अलावा भी कई सारे रोग हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला रोग है आपका HIV रोग, यानी कि एड्स, जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो पहला रोग कौन सा है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका एक फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, कई बार कहीं से फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बनता है। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। इसका कारक कौन है? तो एक वायरस है, यानी कि एक विषाणु है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो HIV है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देखिए यह एक कारक है जिसकी वजह से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। तो HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स रोग होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो जो HIV वायरस है जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो B और T लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वहां की सहायक कोशिकाओं को ये मार देता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी उस विषाणु या जीवाणु के खिलाफ बन नहीं पाती है। तो एंटीबॉडी ना बन पाए इसलिए यह पहले ही किसको किल कर देता है? हेल्पर T, B व T लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो हम HIV से नहीं बल्कि अन्य बहुत सारी बीमारियों से मर जाते हैं। जैसे कि हमको तुरंत खांसी हो जाएगा, तुरंत जुकाम हो जाएगा, तुरंत फीवर आ जाएगा, कहीं हमको मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि HIV होने की वजह से आपको अन्य बहुत सारी बीमारियां तुरंत हो जाती हैं। तुरंत आपको डायबिटीज हो जाएगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इस तरह की सारी बीमारियां आपको तुरंत उत्पन्न हो जाती हैं जब आप एक HIV रोग से पीड़ित होते हैं। तो HIV रोग जो होता है, जो एड्स है, वह किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। इस चीज को याद रखिएगा। हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है। ठीक है, इसका जांच पूछता है कि एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सी जांचें की जाती हैं। तो इसके लिए दो जांचें हैं, एलिसा व वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है, या दो जांचें कराई जाती हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है कि नहीं। इसका डी है यौन संचारित रोग है, उसका नाम है जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज जो है जिसको जननांग दाग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह भी एक विषाणु जनित रोग है। किसकी वजह से होता है? तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, यानी विषाणु जनित है। तो क्या है इसका नाम? इस विषाणु का हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, जिसकी वजह से आपका कौन सा रोग होता है? जेनिटल हर्पीज होता है। लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? तो जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, मूत्र मार्ग में जलन होती है, या सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी यौन संचारित रोगों से बचा कैसे जा सकता है? तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया, तो लास्ट वीडियो आपको पहले देखनी है, फिर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, क्योंकि यौन संचारित रोगों से बचाव बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए यहाँ पर दो और रोग मैंने लिख रखे हैं, एक है गोनोरिया और एक है सिफिलिस। यह दोनों रोग पहली बात तो जीवाणु जनित होते हैं। तो गोनोरिया जो जिसे हिंदी में सुजाक कहते हैं, यह किसकी वजह से होता है? तो एक नाइसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से यह रोग होता है। तो यह एक ऐसा है जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? मूत्र मार्ग में सूजन व जलन होती है। तो गोनोरिया भी एक क्या है? आपका STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो कारक व लक्षण मैंने यहां पर लिख रखा है, बचाओ लास्ट वीडियो से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक जीवाणु जनित रोग है, और इसका कारक क्या है? तो ट्रेपोनेमा पेलिडम जो होता है बैक्टीरिया, इसकी वजह से यह रोग होता है। और लक्षण क्या है? जननांगों पर घाव व छालों का पड़ना। तो यौन संचारित रोग यह चार महत्वपूर्ण है। इसमें पूछता क्या है ज्यादातर कि जो एड्स है वह किसकी वजह से होता है? तो HIV वायरस की वजह से होता है। गोनोरिया किसकी वजह से होता है? नाइसेरिया गोनोरिया की वजह से होता है। और सिफिलिस किसकी वजह से होता है? तो ट्रेपोनेमा पेलिडम की वजह से होता है। तो इसके कारक कई बार पूछता है, तो कारक आप याद रखिएगा। ठीक।